और चलिए अब खबरों की शुरुआत कर रहे हैं और बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बगावत पर सीएम शिंदे की दो टूक, उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधा। अपने हित के लिए उद्धव ने एमवीए से हाथ मिलाया। ये बाला साहेब के विचारों के खिलाफ शिंदे लाडली बहन योजना बंद नहीं होगी, ये भी कहा है एकनाथ शिंदे ने, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने। तो किस तरह से बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने हित के लिए उद्धव ने एमवीए से हाथ मिलाया। ये बाला साहेब ठाकरे के विचारों के खिलाफ था। जब मैं महाविकास आघाड़ी एमवीए की सरकार थी उसमें भी मैं था, लेकिन जो सरकार बनी थी वो बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। शिवसेना भाजपा का गठबंधन था, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए थी। हमने हमारे मुखिया को बहुत काफ़ी समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री सीएमशिप पाने के लिए कांग्रेसियों के साथ गठबंधन कर दिया, गठजोड़ कर दी, जो बाला साहब ठाकरे जी हमेशा नहीं चाहते थे। वो कहते थे कांग्रेस को दूर रखो, कांग्रेस अगर मेरी पार्टी की नहीं होने दूंगा वरना मैं मेरी दुकान बंद करूंगा। लेकिन निजी स्वार्थ जागरूक होने के बाद मोह माया के जाल में फंस गए और सरकार उन्हीं के साथ बना दी। हमारे शिवसेना पार्टी का जो नुकसान हो रहा था, शिव सैनिकों का नुकसान हो रहा था, और शिवसेना पार्टी खत्म होने के कगार पर जब चलने लगी तब हमने निर्णय लिया और इसलिए हमने सरकार पलट दी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार ला दी। मुझे फ़ख्र है, मुझे काफ़ी खुशी भी है, क्योंकि पिछले सवा दो साल में हमने जो काम किया, जो मौका हमें मिला, उसका मौके का फ़ायदा जो है हम आम जनता के हित के लिए किया। सही बात है, क्योंकि देने की उनकी नीयत नहीं है, देने का कभी उनको पता नहीं, उनको लेने का पता है कांग्रेस को। हमारे मोदी जी 1 रुपया भेजते तो पूरा 1 रुपया बंदा हमारे डीबीटी में जाता है, तो उन्होंने देना सीखा नहीं है। और दूसरी बात, हमने पूरा आरबीआई, केंद्र सरकार सबकी गाइडलाइन फॉलो की है। हमने जीडीपी के 25% लोन उठा सकते हैं, हमारा लोन 17.5 है। हम एफआरबीएम के 3% से अंदर है। हर गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, कोई वायलेशन हमने नहीं किया है। इसलिए हम पूरे साल का बजट इनके लिए रखा है, इसलिए ये योजना बंद नहीं होगी। मैं कहता हूँ कोई भी माई का लाल आवे, ये मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना बंद करेगा नहीं, बंद होगी नहीं, हम बंद होने नहीं देंगे। वो लोकसभा में हमारे साथ थे, मेरी उनकी बातचीत भी हुई थी कि क्या आपका क्या रणनीति है, तो कहे शिवसेना बीजेपी एनसीपी का होने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट कैंडिडेट खड़े कर दिए। अभी हमारा भी वहाँ पर जो 2-3 बार से विधायक है, हमारा पुराना कार्यकर्ता है, वो विधायक है वहाँ पर, उससे भी मैंने बातचीत की। उनके कार्यकर्ता इतने बहुत ही एग्रेसिव है चुनाव लड़ने में, तो कार्यकर्ताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। हमें कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटना नहीं चाहिए, यह भी नेता का काम होता है। और मुंबई से लाइव आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी विनोद जगदाले जुड़ गए हैं। विनोद, ये अचानक से उद्धव राग, उद्धव की बगावत को क्यों याद कर रहे हैं एकनाथ शिंदे? देखिए, आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव में अब ऐसी बातें सामने होगी ही। अब तो एकनाथ शिंदे ने यह बात कह दी, अब कुछ दिनों बाद सामना नाम का जो अखबार है उसको उद्धव ठाकरे अपना इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू लेंगे कौन? संजय राउत। और उसमें भी वो एकनाथ शिंदे हो, फिर देवेंद्र फडणवीस हो, अमित शाह हो, मोदी हो, इनके खिलाफ भी वो जहरीली भाषा का इस्तेमाल वहां पर वो करेंगे। जिस प्रकार की भाषा अब एकनाथ शिंदे ने की है, उसी प्रकार की भाषा अब उद्धव ठाकरे भी वहां से करेंगे। देखिए, ये चुनाव है, चुनाव की राजनीति है,
लोगों के प्रति मन में बताने के लिए ये जरूरी है। एकनाथ शिंदे बता रहे कि हमने किस तरीके से, किस मजबूरी में ये कदम उठाया, लेकिन उनके इस कदम को शिवसेना गद्दारी कहती है। तो कई गद्दार है तो कई खुददार है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल अब होगा ही। और एकनाथ शिंदे जो आज बता रहे उद्धव ठाकरे के बारे में, वो इसलिए कि चुनावी मौसम है, जनता को पता होना चाहिए। ये पहले भी वो कह चुके हैं, अब दोबारा वो कह रहे हैं, इसमें नई बात कोई नहीं है। लेकिन अब तो देखिए मजा, अब 5 तारीख है ना, 4 तारीख को नॉमिनेशन पीछे लेने का वक्त है। अब सभी पार्टियां इसमें उलझ चुकी है कि अपने पार्टी के अंदर जो बगावत हुई है उसे कैसे पीछे लिया जाए, बगावतखोरों को कैसे समझाया जाए। अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर तो सभी का बंटाधार वहां पर होगा। लेकिन 4 तारीख के बाद जुबानी जंग देखिए महाराष्ट्र में, एक तरफ चाचा होगा तो दूसरी तरफ भतीजा होगा, एक तरफ उद्धव ठाकरे होंगे दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे होंगे, एक तरफ उद्धव ठाकरे होंगे तो दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस होंगे, और ये भाषा का स्तर और नीचे जाएगा। फिलहाल तो एकनाथ शिंदे ने जो बीती है वो बताया है, लेकिन भाषा का स्तर और भी गिरने वाला है। बिल्कुल, यानी अभी तो आगे आगे देखना है और होता है क्या, अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। ठीक है विनोद, आप लगातार बने रहिएगा।